मंदिरों को खुलासा जिस तरह से हुआ है, जतिन ने ही ये तस्वीरें दिखाई हैं, बताया कैसे ताला खुला, लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर ताला क्यों लगा, मंदिर बंद क्यों थे? तो चलिए उस सवाल का जवाब आपको जल्दी से दे देते हैं, आपके सामने हम जानकारी रख रहे हैं। देखिए 1978 में संभल में भीषण दंगा हुआ था, कई दौर के दंगे हुए, लेकिन 1978 में सबसे ज्यादा भीषण दंगा ये हुआ था। दंगे में हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था और दंगे के बाद हिंदुओं का यहाँ से पलायन हो गया, वो शहर छोड़कर चले गए, संपत्ति बेचकर चले गए और हिंदुओं ने सस्ते दामों में उस वक्त अपना घर बेचा था, मजबूर होकर, क्योंकि इस तरह का माहौल था। हिंदुओं के मंदिर पर तब से ही ताला लगा हुआ है और वो इलाके अब बदल गए हैं। मुस्लिमों ने मंदिर के पास का जो पूरा इलाका है उस पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे मंदिर की जमीनें सिकुड़ती गईं। दंगे का खौफ आज भी हिंदुओं में बसा हुआ है और यही वजह है कि वो इस इलाके में आने से बचते थे, लेकिन अब जब मंदिरों को खोल दिया गया है, जब लोग अब समझ रहे हैं कि वो पहुंच सकते हैं, ताले खुल गए हैं, तो लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन के लिए। जरा तस्वीर देखिए, ये दंगा पीड़ितों की तस्वीर है, जिनके परिवार उनसे जुड़े हुए थे, उन्होंने बहुत कुछ खोया उस दौरान। नम आंखों से वो अपनी कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये वो दर्द है जिसे कोई भी कुरेदता है अगर, तो उन्हें तकलीफ होती है। वो दौर जब उन्हें अपना शहर छोड़ना पड़ा, अपना घर छोड़ना पड़ा। और आपको बताएं 1978 में बाकायदा जब दंगे हुए थे तो उस दौरान शिकायत की गई थी, जो पुलिस को शिकायत का पत्र दिया गया था उसकी कॉपी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए हाथ से लिखा हुआ है, हाथ से ये पूरी शिकायत लिखी हुई है, क्या क्या कर गुजरना पड़ा, कैसे यहाँ से निकलना पड़ा, पूरी कहानी इस शिकायत पत्र में लिखी हुई है। 1978 का ये शिकायत पत्र जो अपने हाथों से उस वक्त दंगा पीड़ितों ने लिखा था, क्या हुआ था उस दौरान, इस शिकायत पत्र में क्या लिखा था, चलिए जानकारी अब जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं। संभल में 1978 में दंगे का ये शिकायत पत्र मिला है, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। शिकायत पत्र में एक एक बात यहाँ दर्ज है, एक एक बात लिखी हुई है। शिकायत पत्र में लिखा है कि भीड़ नारा लगाते हुए आई, दुकानों में आगजनी की और तोड़फोड़ की गई। दंगाइयों ने कई दुकानों में लूटपाट भी की, यानी नुकसान पहुंचाया सीधा सीधा। शिकायत पत्र में 2700 नगद लूटने का जिक्र है उस दौर में। उस दौर में 1978 में 2700 कितने होते थे आप समझिए, 23,500 रुपए की खाद लूटने का भी जिक्र है। और 23,500 भी उस दौर में कितने होते थे आप जरा समझिए, 1978 की हम बात कर रहे हैं, कितना बड़ा अमाउंट था उस दौर में, वो लूट का जिक्र है। और शिकायत पत्र में बाकायदा दंगाइयों के नाम लिखे हुए हैं, क्या क्या नाम लिखे हुए हैं ये भी देख लीजिए। इरफान, जुबैर, अच्छन आरती, सरदार गौस, ये वो लोग थे जिन्होंने उस वक्त दंगा किया था, यहाँ पर लोगों को प्रताड़ित किया था, हिंदुओं को खास तौर से प्रताड़ित किया था। बब्बू पल्लेदार, लल्ला, रिफागुल और नवाब गौस, ये वो नाम है। कासिम आरती, डॉक्टर अकील, अख्तर, जमील, ये कुल 12 आरोपी हैं जिनके नाम उस शिकायत पत्र में, जो भी हमने आपको तस्वीर के जरिए दिखाया था, उसमें लिखे हुए थे। पीड़ित ने लिखा था कि इन्हें पहचान सकता हूं, यानी पहचान वो सकते थे अगर उस वक्त कार्रवाई होती, लेकिन उस वक्त प्रशासन ने साथ नहीं दिया, कार्रवाई नहीं हुई। और दंगा पीड़ितों का जो दर्द है वो अभी भी अगर आप उनसे बात करेंगे तो उनकी आंखें भर जाती हैं। कैसे ही परिवार से हमने बात की, सुनिए जरा उनकी आप बीती। नखासे में मुरारी लाल के फड़ के नाम से हमारा कारखाना था, वहाँ पर करीब 11-12 बजे बल दंगा हुआ था। उसमें हमारे पिताजी के मामा जी, मामा बनवारी लाल जी, उन्हें मार दिया गया था और कई लोग 25 लोग मरे थे और बहुत बुरा हाल हो गया था। रिपोर्ट भी रिपब्लिक भारत ने दिखाई थी, उसमें बनवारी लाल जी का अगर हम जिक्र करें तो बहुत ही निर्मम तरीके से उनकी हत्या हुई थी, चाकू भी मार दिया गया था। डेड बॉडी भी नहीं मिली उनकी, डेड बॉडी भी नहीं मिली। हमने तो उनका जो अंतिम संस्कार करा है, घास का पुतला बना के उसके ऊपर आटा वाटा लगा के जैसे आदमी का टाइप दे के तब उसका अग्नि को दिया है। परिवार ने ये दंश झेला जी, मतलब अगर 1978 की बात करें तो एक काला अध्याय है, वो काला अध्याय है, बिल्कुल काला अध्याय है। उसके बाद से बहुत ज़्यादा यहाँ के डर के साए में रह रहे हैं लोग, रह रहे थे। जब से योगी जी आए तो कुछ जान पड़ी है लोगों में, पलायन रुक गया है। काफ़ी कुछ संपत्ति का नुकसान हुआ था और जो मामा बनवारी लाल जी थे उनके दूसरी समुदाय से बहुत अच्छे संबंध थे, ऐसा नहीं था उनके संबंध नहीं थे। और वो इसी उस संबंधों के आधार पर, हालांकि वो उस वक्त घर पर थे अपने, लेकिन वो फिर क्या भाई मैं कारखाने में चला जाऊंगा तो वहाँ पे जो भी मतलब हिंदू समुदाय के ही अपने मिलने वाले लोग हैं वो सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन वो उनकी सारी परिकल्पना धूल धूसरित हो गई और उनके साथ भी मतलब गलत व्यवहार हुआ, जिससे कि वो सारी की सारी स्थितियाँ
सामने आई ये थी। वो तो ये समझते थे क्योंकि भाई बड़ा अच्छा मतलब उनका संबंध था, सारे जो लोग रहते थे, ये ऐसा नहीं था कि संबंध नहीं थे, लेकिन ये उस संबंधों को उस समय सब खत्म कर दिया गया। तो बार बार ये कहा जाता है कि अब वो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं जो कभी हिंदू बाहुल्य हुआ करते थे। पूरा जो अनुपात है, डेमोग्राफी जो कहते हैं, वो पूरी तरह से बदल गई। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं इसी से जुड़ी। 1947 की डेमोग्राफी आप देखिए, आप रेशियो देखिएगा। हिंदू 45% हुआ करते थे, मुस्लिम 55% हुआ करते थे। और अगर अभी की 2024 की हम बात करें तो अब हिंदू 15% हैं। फर्क देख रहे हैं। मुसलमान 85% हैं। और ये शायद बैलेंस्ड हो सकता था, ये शायद सेटल्ड हो सकता था अगर यहाँ से पलायन के लिए हिंदुओं को मजबूर नहीं किया जाता, लेकिन पलायन के लिए मजबूर किया गया। ऐसे में आबादी कम होते होते 15% तक आ गई है। ऐसे में मानवाधिकार आयोग भी इस मामले का संज्ञान ले सकता है। सुनिए उनके अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली में एक जनहित याचिका डाली है, जिसमें कि 1978 में जो दंगे हुए थे उसकी फाइल को खोल करके देखा जाए कि जो दोषी पक्ष थे उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई, और साथ ही वो कौन से इशू है जिसकी वजह से ये दंगे बने, तो उन कमियों को दूर किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर काम किया जाए, और जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं लोगों की यहाँ पे बिजली, पानी, सड़क, रोजगार और शिक्षा एवं ट्रांसपोर्टेशन, उन सबको दूर किया जाए। लगता है कि प्रशासन ने उस समय फैक्ट्स को छुपाने की कोशिश की, और अब जब फाइल खुलेंगी तो वो सच सामने आएगा। जी, यही हमारा इशू है कि ये सारा फैक्ट सामने आना चाहिए, क्योंकि शासन के जो आंकड़े दर्ज हैं, और कल योगी जी का भी बयान आया है कि जिसमें 184 लोग मारे गए थे सन 78 में। कुल मिलाकर के जो अब तक के दंगे हुए वो लगभग 17 हुए हैं, जिसमें 207 लोगों की मौत दिखाई गई है। और जो सरकारें थी वो एक वर्ग विशेष को सपोर्ट करती थी पिछली बार, और अब जो सरकार आई है उनके जो बयान देखे जा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने ह्यूमन वैल्यूज़ के ध्यान दिया है, हमें ये उम्मीद जगी है कि ये सरकार ह्यूमन वैल्यूज़ को ध्यान में रख करके सुरक्षा और व्यवस्था के लिए काम करेगी। तो ये तो संभल की आपने तस्वीरें देखी, दो मंदिर कैसे मिले, कैसे ताला तोड़ा गया और अंदर भगवान दिखाई दिए, विराजमान दिखाई दिए। अब जरा वाराणसी लिए चलते हैं, उत्तर प्रदेश का एक और जगह जहां पर काशी विश्वनाथ बाबा भी हैं, और मंदिरों की नगरी काशी को कहा जाता है। ये एक और मंदिर है और इसको खोलने की अब मांग की जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ये मंदिर काफी लंबे समय से बंद है। चलिए वाराणसी के इस मंदिर के बारे में भी जरा आपको थोड़ा बता देते हैं, जानकारी आपको देते हैं। आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। वाराणसी में एक और मंदिर मिला है और करीब 40 साल से बताया जा रहा है, 40 साल से ये मंदिर बंद पड़ा हुआ था। मुस्लिम इलाका मदनपुरा में ये मंदिर है और करीब 250 साल इसकी उम्र बताई जा रही है, 250 साल पुराना है। सनातन रक्षा दल ने अब प्रशासन से ये मांग रखी है कि इस प्राचीन मंदिर को भी खोल दिया जाए, और ऑफिसर्स भी पहुंचे थे जिन्होंने मंदिर का बाकायदा मुआयना किया है। मंदिर के दस्तावेजों की अभी जांच चल रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। 250 साल पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है। हमारी सहयोगी मीनाक्षी यहाँ पहुंची, उनकी रिपोर्ट जरा आपको दिखाते हैं पहले। बनारस में संभल की तर्ज पर ही एक मंदिर मिला है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि लगभग 250 से 300 साल पुराना मंदिर है और वो मंदिर बंद पड़ा हुआ है। मंदिर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। ये वही मंदिर बताया जा रहा है जो एक लंबे वक्त से बंद पड़ा हुआ है, और अब इसे लेकर के कहा जा रहा है कि इसे खोला जाए। शासन प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और हमारे साथ वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने इस मंदिर को खोलने का आग्रह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी किया है। तो देखिए, ये वही प्राचीन मंदिर है जिसे लेकर के दावा ये किया जा रहा है कि भगवान शिव का मंदिर है, काफी पुराना है, और इसे खोला जाए ताकि यहाँ पर जो हिंदू सनातनी जो रहते हैं वो आकर के मंदिर में पूजा पाठ कर सके। यहाँ तक कि जो लोग हैं उनका ये भी कहना है कि अगर मंदिर के अंदर शिव मूर्ति या शिवलिंग खंडित हो गई है तो उसे पुनर्स्थापित किया जाएगा, मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। शासन प्रशासन ने भरोसा दिलवाया है कि लगभग 1 हफ्ते के भीतर इस मंदिर को खोल दिया जाएगा।